पाठ 7 राखी का त्योहार। तो इस पाठ में राखी के बारे में आप सबको पता है कि राखी का त्योहार मतलब कि रक्षाबंधन का त्योहार। तो रक्षाबंधन का त्योहार हम हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं, ये आप सबको पता ही। अभी हमने रक्षाबंधन का अभी ही रक्षाबंधन का त्योहार है वो अभी गया है। तो श्रावण महीना की जब पूर्णिमा आती है तब भाई बहन के इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से हम मनाते हैं। जिनकी बहनें भाई से दूर रहती है, जिसकी बहन दूर रहती है, वो बहनें हैं वो अपने भाई के पास राखियाँ डाक से या फिर पोस्ट करके भी भेज देती है। बहन है वो अपने भाई के माथे पर, अपने सिर पर, अपने भाई के सिर पर तिलक लगाती है और आरती उतारती है, फिर उसको राखी बांधती है और मुँह मीठा करवाती है। भाई के शुभ मंगल की कामना बहन करती है कि ये और आशीष देती है कि आप है वो पूरे साल है वो मेरा आशीर्वाद है वो आपके साथ है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। भाई अपनी बहन को राखी बंधवाकर गिफ्ट देता है, उपहार देता है। तो चलो हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है। नन्ही मुनमुन की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। राखी का त्योहार जो आने वाला था, पूरे साल वह इसका इंतज़ार करती है। इस चित्र में बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम है मुनमुन। क्या है? मुनमुन। और ये दोनों लड़के हैं वो उसके भाई है। वो मुनमुन है वो बहुत ही खुश थी क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला था। जब राखी का त्योहार आने में थोड़े दिन बाकी रहते थे तब मुनमुन है वो इतनी खुश हो जाती और जब चला जाता तो वो पूरे साल के लिए मुनमुन है वो इस त्योहार का इंतज़ार ही करती रहती थी, रक्षाबंधन के त्योहार का इंतज़ार। मुनमुन इस दिन अपने बड़े भैया देवेश और छोटे भाई अंशुल को राखी बांधती है। उसके बड़े भैया है उसका नाम है देवेश और छोटे भैया का नाम है अंशुल। उस दोनों भैया को वो राखी बांधती है और उस समय उसकी आंखों में खुशियों की चमक होती है। वो बहुत ही खुश होती है। बड़े भैया देवेश इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं। भैया है वो उसके साथ नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे, इलाहाबाद में वो पढ़ाई कर रहे हैं। पर इस दिन वे जरूर घर आते हैं। जब राखी का त्योहार आता था तब वो थोड़े दिन 2-4 दिन पहले से ही घर आ जाते थे ताकि मुनमुन से वो राखी बंधवा सके। मुनमुन को इस बार भी देवेश भैया का इंतज़ार था। मुनमुन है वो अपने बड़े भैया देवेश का इंतज़ार कर रही थी। आखिर राखी से एक दिन पहले ही शाम के समय देवेश भैया आ गए। राखी के अगले दिन राखी का त्योहार था तब अगले दिन ही उसके भैया है वो इलाहाबाद से वापस आए। मुनमुन इतनी खुश थी कि घर भर में नाच उठी। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो बोल रही थी, झूमने लगी, नाच लगी, मेरे भैया आने वाले हैं, मेरे भैया आने वाले हैं। ऐसे ही पूरे घर में वो नाचती रही। राखी वाले दिन मुनमुन सुबह उठकर जल्दी से तैयार हुई। मुनमुन है उसको राखी का त्योहार है वो बहुत ही पसंद था, इसलिए वो जब राखी का त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार होता था तब वो जल्दी से सुबह उठकर जल्दी से नहा लेती थी और नहा के तैयार हो जाती थी। देवेश भैया और उसके छोटे भैया अंशुल भी तैयार हुए तो मुनमुन ने मुस्कुराते हुए वो राखियाँ निकाली। इस बार वह सितारों से जड़ी बड़ी सुंदर राखियाँ लाई थी। इतनी सुंदर वो राखियाँ लाई थी। वो राखी में सितारे थे और बड़ी बड़ी सी राखी थी। पहले उसने बड़े भैया देवेश भैया को तिलक लगाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। फिर बर्फी की प्लेट उठाकर उसने कहा कि अब मुंह मीठा कीजिए भैया। देवेश भैया ने मुनमुन के हाथ से बर्फी खाई, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, हमेशा खुश रहे मेरी बहना। मुनमुन है वो छोटी थी इसलिए वो बड़े भैया है उसको प्यार से आशीर्वाद दे थे कि तुम हमेशा खुश रहो। अब मुनमुन ने अंशुल को तिलक लगाकर, पहले उसने देवेश भैया को राखी बांधी, अब उसके छोटे भैया अंशुल उसको राखी बांधकर उसको तिलक लगाकर राखी बांधी। जब वह उसे बर्फी खिला रही थी तो अंशुल इठला कर बोला,
इठलाकर मतलब कि वो नखरे दिखाकर उसको बोला कि मैं तो एक नहीं दो बर्फी लूँगा। तो यह सुनकर मुनमुन और देवेश भैया तो हंस पड़े। देवेश भैया ने मुनमुन को कहानियों की अब उसको उपहार मिला। मुनमुन को देवेश भैया ने क्या उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया, रंग बिरंगी किताब उपहार में दी, कहानियों की रंग बिरंगी किताब। और अंशुल ने मुनमुन को एक अच्छी सी पेंसिल दी। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि राखी को ही रक्षाबंधन का त्योहार भी कहते थे, क्योंकि मुनमुन है वो छोटी सी थी इसलिए उसको पता नहीं था। अब उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन का त्यौहार भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, राखी का त्यौहार मतलब कि रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती और भाई जीवन पर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। लंबे समय से यह त्यौहार मनाया जा रहा है। आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हम कितने सालों से मनाते हैं। इसलिए मुनमुन है वो मन ही मन बोली, कितना प्यारा है भाई बहन के प्यार का यह अनोखा त्यौहार। रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई बहन के प्रेम का अनोखा त्यौहार है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि रक्षाबंधन है वो भाई बहन के प्यार का अनोखा त्यौहार है। चाहे भाई कितने भी दूर रहते या बहन कितने भी दूर रहते हैं, वो इस रक्षाबंधन के त्यौहार में वो आ ही जाते हैं। जैसे वो मुनमुन के बड़े भैया थे देवेश, वो इलाहाबाद में रहते थे, पर वो राखी के त्यौहार के दिन तो वो इतने ही दूर से वो वापस आके उसकी बहन से वो राखी बंधवा के ही वापस जाते थे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई बहन के प्यार का अनोखा त्यौहार है।